प्लीज। गुड मॉर्निंग स्पर्श, गुड मॉर्निंग। अभी उठे? हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं शारिका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। और अभी सुबह का टाइम हो रहा है। स्पर्श अभी सो के उठा और उसके बाद सो के उठा देन उसके लिए मैं अभी रख रही हूँ मिल्क गर्म करने के लिए। और वैसे मैं सुबह कर देती हूँ लेकिन आज मुझे ना याद नहीं आया था, फिर उसको फटाफट से मैंने अभी गर्म किया। और सुबह जो सब्ज़ी कट करी थी वो ऐसे ही पड़ा हुआ था। आज मैं कद्दू की सब्ज़ी बनाई थी सुबह सुबह जब इनको जाना था तो लंच के लिए और प्लस ब्रेकफास्ट के लिए। तो उसको मुझे ना प्रेशर कुकर में बनाना पड़ा था क्योंकि मैं एकदम लेट से उठी थी। बस आधे घंटे टाइम था तभी मेरी नींद खुली थी और फिर आधे घंटे में ही सारा मैंने खाना वाना बनाया। अभी स्पर्श को जा रही हूँ ब्रश कराने के लिए, उसके बाद मिल्क भी निकाल दूँगी क्योंकि पहले तो वो ब्रश ही करता है। और आज मैं उसको बोल रही थी ना कि आज खुद से ब्रश करो क्योंकि अब सिखाना ज़रूरी हो गया। कितने टाइम तक, मतलब पूरा टाइम मेरा ना चला जाता है उसको, मतलब सुबह वाला समझ लो तो आधा घंटा इसमें लगता है। तो अगर वो सीख लेगा तो खुद से भी करेगा और करता है। लेकिन वो क्या करता है, ब्रश को ना वो चबाने लगता है, इसी वजह से मुझे कराना पड़ता है। तो मैं थोड़ा सा पहले कराई थी और उसके बाद फिर उसको मैं दी करने के लिए और मैं साइड में खड़े होकर बता रही थी। फिर मुझे लगा कि उसका अभी टीथ क्लीन नहीं हुआ अच्छे से, तो मैं फिर उसको अभी करा रही हूँ ब्रश। और ब्रश कराने के बाद वो अपना माउथ ना अच्छे से पानी से पुछवाता नहीं है। मैं सोचती हूँ अच्छे से फेस वॉश कर दूँ लेकिन वो करवाना नहीं चाहता। पता नहीं सुबह सुबह उसको इरिटेशन होती है क्या, मुझे समझ नहीं आता है। मतलब रोने लगता है अगर मैं पानी से पोंछूँ तो। बस अभी आ गया है, वो सोफे पे बैठा है और मिल्क अभी उसका हो रहा है ठंडा। उतनी देर में ये सोफ़ा पे इनके कपड़े वगैरह पड़े हुए थे तो ये सबको मैं अभी कर ले रही हूँ फोल्ड करके मैं अभी रख दूँगी इनके अलमारी में। उसके बाद ना ये जो क्लिप है ना, ये 2 घंटे बाद का क्लिप है और मैं स्पर्श को अभी नहला रही हूँ। और उसको नहाने में आज बहुत ठंड लग रही थी क्योंकि बारिश हुई है ना तो मौसम ठंडा हो गया है, तो एकदम काँप सा रहा था नहाने में। और नहाने के लिए ना भी बोल रहा था कि नहीं नहाऊंगा। फिर मैं उसको ज़बरदस्ती लेके आई हूँ नहाने के लिए। और नहाने के बाद फिर आराम से थोड़ा देर ना वो शांत से बैठेगा, नहीं तो वो रो भी रहा था। तो मुझे ऐसा लग रहा था गर्मी भी हो रही है, पता नहीं क्यों रो रहा है। और फिर वो नहाने के लिए भी नो बोलता है, नो 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 मैं नहीं नहाऊंगा। फिर उसको लेके आई और फटाफट से इसको नहला के इसको चेंज कराऊंगी, तब तक हो जाएगा अभी दोपहर का टाइम। उसके बाद यहाँ पे स्पर्श के कपड़े उपड़े जो थे ना वो मैं बाहर अभी डाल दे रही हूँ। और बाहर अभी भी ना बहुत तेज़ की हवा चल रही थी, फिर से ऐसा लग रहा था कि बारिश होने वाली है। बारिश आ रही है तो एकदम कंटिन्यू, आंधी पानी सब, नहीं तो नहीं आ रही थी। इतनी गर्मी थी, झेलते झेलते सारे लोग परेशान हो गए थे। तो बस अभी आंधी आई नहीं थी लेकिन हवा चल रही थी, इतनी देर में सूख भी जाएंगे बाहर जो मैंने कपड़े डाल रखी हूँ। और उसके बाद अभी स्पर्श के हेयर कॉम करने थे तो उसके कॉम कर दे रही हूँ। और आज मैं उससे बोली कि खुद ही से कॉम करो, उसके हैंड पकड़ा के फिर मैं कॉम करा रही थी। तो वो जब कॉम करता है ना तो आगे की तरफ कर लेता है, तो वही मैं इसी वजह से ना उसका हैंड पकड़ के बोल रही थी कि आप ऐसे करोगे ना तो अच्छे से होगा। चांदी आ गया स्पर्श, दिखाऊं? चलो आ दिखा दो, आ जा। यहीं से देखना, ठीक है? देखो आंधी आया है ना, इतनी तेज हवा चल रही है स्पर्श। इधर देखो, इधर देखो कितनी है तेज हवा चल रही है। अंदर चलो, अंदर चलते हैं। अच्छा। बंद करना पड़ा ये ना, जैसे तैसे मैं बाहर से कपड़े उठा के लेके आई एंड एक मतलब सेकंड भी ये दरवाजा टिक नहीं रहा है, इतनी तेज। मैं तो लेटी हुई थी और लेटे लेटे अब भी अचानक से आंधी शुरू हो गई है। और मैं अभी जा रही हूँ वीडियो शूट करने अपनी। अभी मैं वीडियोस अपनी करूँगी एंड उसके बाद फिर एडिटिंग भी करना है। इस पर सारे अपने अपने कॉपी उठा के रखिए, बुक्स रखिए, ये सारे उठाइए, टेबल भी उठा के रखिए जहाँ पे रखते हैं।
हाँ रखिए, गुड बॉय है ना स्पर्श, गुड बॉय है। रखो 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 रखो, सारी बुक्स यहाँ रखी जहाँ मम्मा रखी है। एंड गाइज अभी हो गया था शाम का टाइम और ये करीब 3 घंटे बाद का क्लिप है। और इस टाइम पे मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी और इतने ढेर हो जाते हैं ना कपड़े के, जब वीडियो शूट करो तो बहुत मतलब बिल्कुल मन नहीं होता। हमेशा मैं इस तरीके से नहीं करती हूँ कि मैं वीडियो शूट करने के बाद तुरंत मैं फ़ोल्ड करके और इसको रखूँ। लेकिन आज ना मेरे पास बेड भी, जो मेरा दूसरे रूम में बेड है ना फोल्डिंग वाला, वो भी भरा हुआ है, उस पर भी जगह नहीं है रखने की। तो आज मुझे करना पड़ रहा है फोल्ड, मजबूरी है, नहीं तो मैं तो ऐसे ही रख देती हूँ। और 1-2 दिन बाद जब मुझे मन होता है ना, फुर्सत मिलती है एकदम अच्छे से, तभी मैं इसको फोल्ड करती हूँ। लेकिन आज करना पड़ रहा है। तो ये सारे मैंने क्लोविया से मंगाए थे। इसकी वीडियो ना आपको कल या फिर परसों मिलेगी। मैंने एडिट कर लिया है, बट जिस दिन लाइव डेट होता है उसके अकॉर्डिंग ही हमें करना पड़ता है, ब्रांड के हिसाब से। तो बस ये सारे नाइट सूट तो बहुत अच्छे अच्छे हैं। एंड क्लोविया से मैंने बहुत सारे नाइट सूट भी लिए हैं, क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। तो बस इसको सारे, अभी तो मेरे पास बहुत सारे निकाले हुए, अभी मैंने 5 से 6 न्यू निकाले हुए थे, तो वहीं सब अभी मैं पहनूंगी, ये सब निकालूंगी नहीं। बस दिखाना होता है तो इतना सारा मतलब निकालना ही पड़ता है। और मैंने ना कुछ एक्टिव वेयर भी लिया है, वो मैं वीडियो में नहीं दिखाई हूँ, लेकिन ना कल सोच रही हूँ कल पहनूंगी तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। बहुत ही प्यारा सा, मतलब इतना कंफर्टेबल एक्टिव वेयर है ना वो, जो मैं मंगाई हूँ क्लोविया से। तो ये सब मैंने अभी डब्बे में भर दिया है, क्योंकि ना अलमारी में भी जगह नहीं है, अब डब्बे में ही मुझे जितनी भी चीज़ें हैं ना वो सब करके रखनी पड़ेगी। तो इसीलिए मैंने डब्बे में थोड़ा सा खाली भी रख गया है, तो उसको ऊपर ही रख दी हूँ, बाद में उसको रखूँगी ले जाके रूम में। एंड अभी स्पर्श बीच में ना बिस्किट मांग रहा था। पूरे मुझे वीडियो शूट करने में लगे हैं 2 घंटे से ज़्यादा लग गए हैं, 2.25 घंटे के आसपास मुझे लगा है। और ये अभी आने वाले हैं ऑफिस से, तो आए तो उससे पहले ही स्पर्श रो रहा था, पापा पापा मम्मा पापा मम्मा पापा। फिर मैं इनको बोली हूँ ना कुछ लेके आना स्पर्श के लिए। तो अभी ये बिस्किट खा रहा है, शायद आ गई है। तो बारिश भी बाहर हो रही है और स्पर्श इधर खा रहा है बिस्किट। मम्मा दी ना आपको बिस्किट, क्योंकि स्पर्श मुझे वीडियो बनाने दिया था मेरे सामने ही। ये मुझे देखता रहता है कि मम्मा क्या क्या करती है। और पता है आप लोगों को, अब स्पर्श मेरी वीडियो भी शूट कर देता है। अगर मैं बोलती हूँ मेरी शॉर्ट वीडियोस या फिर कुछ भी मतलब बनाने के लिए, तो ये कैमरा पकड़ के बना लेता है। हालांकि मुझे थोड़ा सा सेट करना पड़ता है कि बेटा यहाँ से ही कैप्चर होगा, तो इसको मैं वहाँ खड़ा करा देती हूँ। तो इस तरीके से ये मेरी वीडियो शूट कर देता है कभी कभी। एंड चलिए आज फिर खाना भी क्या बनाना है पता नहीं, ये आते हैं तब पूछती हूँ, फिर मैं किचन में जाऊँगी बनाने के लिए। और भी बहुत उजाला है, अभी ना रात वात हुआ नहीं है, शाम भी नहीं हुआ है। चलिए फिर थोड़ी देर बाद से मिलती हूँ। हॉल वगैरह तो मैंने ठीक कर दिया, लेकिन फिर भी स्पर्श का जो टेबल है ना, स्टडी टेबल, वो नीचे पड़ा हुआ है। तो ये सब अब जब ये लेके कुछ आएंगे, ये खाएगा तभी जाके ये शांत होगा। देखिए कैसे बिस्किट एकदम ऐसा लग रहा है कि कैसे खा रहा है, जबकि थोड़ी देर पहले मैंने इसको दिए थे। चने दूँ बेटा, चने खाओगे? तो अभी ये आ चुके हैं ऑफिस से और इनको मैं बोली थी कुछ लेके आने के लिए। वैसे मैं भी थकी हुई थी ना, तो कुछ मुझे नाश्ता बनाने का हिम्मत नहीं हो रहा था, क्योंकि एकदम मुझे ना 2.5 घंटे, 2.25 घंटे नहीं 2.5-3 घंटे लग गए पूरे। तो बस मुझे यहाँ पे ना ये पकौड़ी लेके आए थे, और पकौड़ी के साथ साथ तो उसके साथ चटनी है। तो स्पर्श बैठ गया खाने के लिए, और एक ही प्लेट में मैं ला के निकाल के दे दी। और मैं ज़्यादा नहीं खाऊंगी, एक पकौड़ी में खाऊंगी। बाकी ये बोल रहे थे कि नहीं खा ले, नहीं मैं बोली कि नहीं मुझे ना कहीं तबीयत ना ख़राब हो जाए, तो बस मैं एक ही खाई। और एक ही ये जो चटनी है ना, एक मैं रख दूँगी, क्योंकि ये पूरा तो ख़त्म होने वाला है नहीं, कुछ अगर बनेगा तो उसके साथ ये हो जाएगा। तो स्पर्श ना पकौड़े खाते खाते रोने भी लगा था। और अभी हो चुका है रात का टाइम, और मेरी सब्ज़ी अभी बनानी है, और साथ में मैं अभी गूँथ रही हूँ आटा। तो आज मैं बैठे बैठे आटा गूँथ रही हूँ, क्योंकि एकदम थक गई थी, हिम्मत नहीं हो रही थी खाना बनाने की। और जब मैं स्पेशल मतलब ब्लॉग में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन मैंने ना आज 3 वीडियो शूट किए हैं, इसी वजह से इतना थकी हूँ मैं। और मैं इनको बोली ना कि आटा जो बचा हुआ है उसको आप डब्बे में डाल दो, तो वही ये डब्बे में डाल। और आटा वगैरह गूँथने के बाद मैं दूसरी तरफ में थोड़े बहुत बर्तन थे, और साथ ही साथ इनके लंच बॉक्स थे जो सुबह लेके भी जाने हैं। वैसे मैं 2 सेट रखी हूँ, लेकिन पता है क्या होता है, सुबह की ना दोपहर का खाना भी रखो साथ में, कई बार मैं दही रख देती हूँ, फिर एक में अचार रख देती हूँ। तो इस तरीके से करते करते ना सारे जो लंच बॉक्स हैं वो भर जाते हैं, 4 से 5 कभी कभी हो जाते हैं, कभी 4 हो जाते हैं। तो इसी वजह से ना मैं अभी सारे लंच बॉक्स जो थे वो वॉश कर ले रही हूँ, और एक आध जो बर्तन थे उसको भी मैं धो ले रही हूँ।
हूँ। और उसके बाद अभी सब्ज़ी मेरी बन रही है और मैं दूसरी साइड में अभी रोटी बनाना भी शुरू कर दूँगी, क्योंकि खाना खाने में हमें लेट हो रहा था। और आजकल हमारे साथ ना यही हो रहा है, डेली का डेली लेट हो जाता है खाना खाने में, डिनर करने में। और ये तो अब बोलने भी लगे हैं कि मतलब 8:30 में हम खाना खा लेते हैं, हमें ना 10 साढ़े 10 ऐसे हो जाता है फिर खाना खाने में। पता नहीं कैसे लेट हो जाता है, बैठे बैठे हम बात करते रहते हैं, उसके बाद अचानक से फिर खाना बनाने जाती हूँ तो लेट होना ही है। तो गाइज़ ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोग बताना, और ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। और अगर आपको कुछ भी कमेंट्स करना है तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। मैं आजकल थोड़ा सा बिज़ी चल रही हूँ तो मैं डेली रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, लेकिन हाँ जब मैं देखती हूँ उस टाइम पे रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।